जैसे खाने में कभी बाल निकल गया, बार बार बाल निकल रहा है खाने से, जिसका शादी से पहले डेथ हो गया, जो वर्जिन है, ऐसा इंसान मर जाता है। उसको कोई तांत्रिक अगर अपने आप वश में कर ले तो उसको बोला जाता है काल पुरुष। अगर कोई घर में काल पुरुष का चालना किया गया हो, पहले सारे के सारे मर्द जो है घर में, उसका डेथ होगा एक के बाद एक। जितने भी महिलाएं हैं घर में, उनको लगेगा कि रात में उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। और ज्यादातर मेरी जो वीडियो होती है उसमें अघोरी या तांत्रिक यही ज्यादातर होते हैं। और बात करेंगे जैसे नेगेटिव एंटिटी जो होती है वो किसी के घर में हो, किसी इंसान पर हो, तो उसका क्या असर हो सकता है और क्या क्या वो कर सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। महाराज जय महाराज। जय श्री महाकाल। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? शंभुनाथ अघोरी। महाराज ये जो नेगेटिव एंटिटी जो होती हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर किसी इंसान पर हो या किसी के घर में हो, तो क्या हो सकता है? मिनिमम से मिनिमम अगर मतलब बदन दर्द से लेके मारन तक हो सकता है। अच्छा। जैसे इन नेगेटिव एंटिटीज में सबसे जो आसान है किसी के ऊपर चालना करना, वो है काल पुरुष बोला जाता है। काल पुरुष। काल पुरुष, काल पुरुष का मतलब ये है एक पुरुष, एक मेल एंटिटीज जो जिसका शादी नहीं हुआ है, जिसको बोला जाता है वर्जिन इंग्लिश में। अच्छा, वर्जिन। और तो इसको चालना करना, जिसका शादी से पहले डेथ हो गया, जो वर्जिन है, ऐसा अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसको, उसके रूह को कोई तांत्रिक अगर अपने आप वश में कर ले तो उसको बोला जाता है काल पुरुष। काल पुरुष को चालना करने से ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान के जीवन पे। जैसे मतलब वो खाना नहीं खाएगा, नहाएगा नहीं, नाखून नहीं काटेगा, चीजें बिखरे रहेंगे, सारे के सारे उसका झगड़ा होगा सबसे, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगे, ऐसे स्टार्ट हो गए। और जितने भी घर में महिलाएं हैं, अगर कोई घर में काल पुरुष का चालना किया गया हो तो क्या होगा, पहले सारे के सारे मर्द जो है घर में, उसका डेथ होगा एक के बाद एक। अच्छा। हाँ, उसके बाद क्या होगा, कोई नई नवेली दुल्हन घर में आई, पहले उसको मर्द को खा जाएगी वो। अच्छा, मतलब अपने पति को? हाँ, मतलब खाने का मतलब मार देगी वो। अच्छा। तो काल पुरुष क्या करता है, जितने भी घर में मर्द है उसका प्राण ले लेता है। और जितने भी महिलाएं हैं घर में, उनको लगेगा कि रात में उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, उसका तबीयत खराब होगा, मतलब मन उच्चाटन होकर रहेगा, ऐसा होता रहेगा। ये काल पुरुष ऐसा चीज है कि कोई भी तांत्रिक बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है, कोई भी फैमिली पे या फिर कोई व्यक्ति पे, वास्तु पे भी किया जा सकता है और कोई इंसान में भी किया जा सकता है। अच्छा, जैसे ये अगर किसी के ऊपर हो गई, ठीक है, ये क्रिया अगर किसी तांत्रिक ने कर दी किसी के ऊपर, तो इसको हटाने के लिए कितना समय लगता है? ये डिपेंड करता है किस टाइप का काम हो रहा है उसके ऊपर। ये एक पक्ष का मतलब है 15 दिन। ठीक है। एक पक्ष में भी हटता है, 2 पक्ष में भी हटता है, 3 पक्ष में भी हटता है, ज्यादा से ज्यादा 3 पक्ष में हट जाता है। और ये क्रिया करने के लिए जो चीज की जरूरत होती है तांत्रिकों को, बहुत सारे अटपटे चीजों की जरूरत होती है। इससे पहले एपिसोड में मैंने बोला है। देखो, जंगल, सारे के सारे हमारे जितने भी आइटम है वो सारे के सारे जंगल से आते हैं, लेकिन जंगल तो अब रहा नहीं, तो क्या करना पड़ता है, हम लोगों को वो कलेक्ट करना पड़ता है। कलेक्ट करने के लिए मुंह मांगी रकम दी जाती है, तब जाके ये काम होता है।
लोगों को ये एक भ्रम है कि ये सब चीज आसानी से हो जाता है, लेकिन ये चीज आसानी से होने वाला नहीं है। पूरा का पूरा चीज देखो, मंत्र जो है, तंत्र जो है, वो तो लगभग सेम है, लगभग। लेकिन जो आइटम है, आइटम से काम करते ही तब जाके सबका रिजल्ट आता है। मैं करता हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड काम, जिसमें रिजल्ट आए, तब जाके लोगों का जितनी भी परेशानियां हैं वो क्लियर होती है। ऐसे कालपुरुष को हटाया जाता है। अगर इस तरह की परेशानी अगर किसी के ऊपर है, क्या उस इंसान को आपके पास आना पड़ेगा या फिर दूर से भी हो सकती है? वो पहले चेक करना होगा, चेक करना पड़ता है। वो दूर से भी होता है, सामने आके भी होता है। अगर वास्तु में किया गया है तो मैं कुछ चीजें देता हूँ या फिर भेजता हूँ वहां पे रखने के लिए। अगर कोई किसी इंसान पे हुआ है, वो दूर से भी होता है, सामने भी आ सकता है। देखो, मुझे किसी से मिलने से परहेज नहीं है। मुझे बोलना है कि इस टाइम पे मैं आना चाहता हूँ, मैं उसको डेट दूंगा, टाइम दूंगा, वो आ सकता है, मुझसे मिल सकता है। मुझे ऐसा कोई बात नहीं है कि मुझे मिल नहीं सकता हूँ। मिलना मिलना कभी कभार पड़ता है उस आदमी को देखने के लिए। वैसे मैं देख लेता हूँ दूर से, लेकिन फिर भी कोई कभार अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, तब जाके किसी से मिलना होता है, स्पेशली इस काल पुरुष के फैक्टर में। अगर किसी को मान के चलो परेशानी है इस तरह की और वो आपसे मिलना चाहे तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह? हाँ, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9674149695। ये इनका कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी को भी इस तरह की समस्या है, वो अपनी समस्या का समाधान कराना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, जैसे किसी के ऊपर अगर परी का चालना किया गया हो, वो क्या होगा, काल पुरुष के ऑपोजिट होगा। काल पुरुष क्या होता है, गंदा होता है। परी क्या होती है, बहुत साफ सुथरा होता है। वो एक चीज को बार बार धोएगा, अपने बार बार नहाएगा। वो जो सेंट होता है, इत्र होता है, परफ्यूम होता है, उसका ये करेगा, हाँ, यूज करेगा। जैसे ये शमशान है, शमशान में हर तरह के लोग आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। नेगेटिव का जो हो गया वो है अलग टाइप, पॉजिटिव का हो गया अलग टाइप। ऐसे अगर परी का हो गया, वो जैसा मैंने बोला वैसा होगा। ऐसे ही बहुत सारे चीजों का चालना इंसान के वास्तु पे, इंसान के ऊपर होता रहता है। उसको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे खाने में कभी बाल निकल गया, बार बार बाल निकल रहा है खाने से, उसका वो मतलब किसी को देख रहा है घर में कि कोई चला गया अचानक से, लेकिन कोई असल में है नहीं, उसके वो बहुत ख्वाब देख रहा है। ये सब चीज होता है जो नेगेटिव काम है या फिर पॉजिटिव काम है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है वो रुक जाना, घड़ी का रुक जाना, ये सब चीज है। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कीमती समय देने के लिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर, अघोरी, तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।